मैम पीछे नीचे बैठो सब लोग। अरे बाबू इधर चेयर एक दोनों चेयर इधर ला। अरे बैठो भाई हो भाई ऑरेंज शर्ट भाई आगे चल लो शूट करना तो तंग करेगा ये बात मोबाइल भाई मोबाइल है ना अपने सर से ऊपर मत करना। भाई ओ भाई पीछे आ जाओ यार। साइड हो सब लोग आसिम भाई अरे बैठ गया भाई आ जाओ ओ मैडम ओ भाई बढ़िया आ गया बैठ जाओ सब लोग। क्यों आया वही पहले क्यों नहीं पता ही नहीं मिलना उतना ही मिलना वही तो इतने मिलने जूम करो वहीं तो मिल गया उतना ही जितना कर रहे सीनियर सिटीजन क्या होता है सीनियर सिटीजन। थैंक यू। शुरू करें हेलो चेक 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 हो गया ओके गुड आफ्टरनून गाइस भाई सेंटर Sorry, में थोड़ा जगह साइड में रखो फ्रेम में आ रहा है सबके are we all set भाई यार थोड़ा ये सेंटर वाली जो जितनी भी आगे चेयर है थोड़ा साइड में लगाओ ना। कैमरे के बीच में आ रहे थे आपको सीधा आ रहा है ये भाई ब्लू शर्ट भाई उधर ले कुर्सी साइड में ले कोना में दादा आपका सर पे टी-शर्ट ऑरेंज शर्ट सुजीत जी टी शर्ट वाले आगे दिख रहा है क्या हुआ ये लाइन हटा दो ना बीच पहले वाली वो वाले सर आ रहे हैं ऑरेंज हाँ लाइन हटा दो ये भी फोटो ले रहा है पीछे लेना और ले तो उन्हीं को लेने दो ना ऑरेंज शर्ट वो कह रहे वो ले रहे हैं उनको लेने दो पहले उनका उनको फिर बाद में हम ले लेंगे चलेगा रेडी भाई नहीं आप लोगों का फ्रेम क्लियर है फ्रेम कोई नहीं कोई जल्दी नहीं आराम से सब सेटल हो जाओ कोई प्रॉब्लम ओके चले दो मेहुल प्लीज कम ओके गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पे आए हैं और आज हम लोग के लिए बहुत बहुत स्पेशल डे है क्योंकि आज हम लोग एक ऐसा गाना रिलीज़ करने वाले हैं जिसमें हम लोग मेरे ख्याल से आई वुड से कि हमारे शायद पास्ट लाइफ कर्मा के फल है कुछ अच्छा किया होगा जो इस जन्म में आई के साथ हम लोग एक ही फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ हमने एक गाना किया है और ये गाना आज हम आप सबको दिखाने वाले हैं और हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आई आज बर्मन दा का बर्थडे और कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट सो वी हैव इन फैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आज हमारे लिए डबल ब्लेसिंग है कि आई यहाँ पे आई हैं आज बर्मन दा का बर्थडे भी इतना शुभ दिन है और आज वो अभी एक इवेंट अटेंड करके यहाँ पे हमारे साथ इस इवेंट में हमको सपोर्ट देने के लिए ऑल द वे यहाँ तक आई हैं तो ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ा सौभाग्य है। आई सबसे पहले तो आप प्लीज़ कुछ हमारे लिए नहीं
बस जनरली आप लाइफ के बारे में हमें 2 शब्द बोलिए प्लीज। हम यंग बॉयज हैं, अभी करियर शुरू हो रहा है सिंगिंग में, तो याद दिलाते रहो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए आगे। फंसा दिया है ना। मैंने बोला था मैं बोलूंगी नहीं। अच्छा आवाज सुनने के साथ चाहे आप बोलो तो भी उसमें से सरस्वती माँ की झलक दिखती है। नहीं ऐसा कुछ बहुत साल हो गए, मेरा ख्याल है पहला शो इनका मैं गई थी देखने के लिए जो फिल्म सेंटर में हुआ और फिल्म सेंटर में इन लोगों ने बहुत ही अच्छा डांस भी किया और गाना भी गाया और बहुत मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं ज़रा पुराने ज़माने की औरत हूँ, जैसे इंग्लिश पिक्चरें मैं बहुत देखती थी और उसमें जो गाने होते थे जैसे डांस करते थे तो वो मुझे पसंद था। वैसा इनका जो था और गाने हिंदी के थे, इंग्लिश नहीं थे और गाने बहुत खूबसूरत थे। तब से मैंने उनको देखा है। फिर बीच में कुछ हो जाता है लेकिन ये मेरे पास आता रहा। ये मेरा पोता है चिंटू भोसले, मतलब चैतन्य भोसले, चिंटू चैतन्य महाप्रभु। और ये सारे ही सब मेरे सारे बच्चे हैं मेरे। और इन्होंने जो किया और बहुत साल तक इनका बहुत नाम रहा, लेकिन बिखर जाती हैं जब लोग बिखर जाते हैं तब काम खत्म हो जाता है उसमें। जैसे होता है म्यूजिक डायरेक्टर 2 होते हैं अलग हो जाते हैं तो नाम ठीक नहीं होता। वैसे फिर उनके दिमाग में ये आया, मैंने भी इनके दिमाग में डाला कि कुछ करो, तुम अभी तक कर सकते हो, एक साथ करो, साथ पर छोड़ना। अगर साथ छूट जाता है तो घर बिखर जाता है। तो ये आज साथ में आए हैं, मेरा शूटिंग भी किया है इन्होंने जो आप देखेंगे। और देखिए मैं इन लोगों के साथ ऐसे जवान तो हूँ नहीं लेकिन कुछ किया है मैंने भी और तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे मेरा ख्याल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि इनके प्रोग्राम में देखूँ जाके, तो मेरी इच्छा भगवान ज़रूर पूरी करेंगे। और हाँ ज़रूर पूरी करेंगे। और बोलो क्या बोलो। हाँ गाना में हाँ। अब देखिए यंग लड़के मेरे साथ तो इष्ट नहीं मना कर सकते, तो किसने कहा ये? तो ये लड़के लोग मेरे साथ इष्ट कर रहे हैं और मैं बोल रही हूँ छोड़ो भैया, देरी हो गई तुमको, अभी ऐसे बोल रही हूँ। हमको आई ने बोला कि सरफिरा है, चल जाए यहाँ से, इसीलिए हमने गाने का नाम भी दिल सरफिरा लिखा है। और मुझे एक बात बताइए, वैसे आप लोग क्या लगता है, आपको लगता है कि इनसे बेटर कोई हो सकता है रोमांस के लिए? हो सकता है? नहीं हो सकता ना? तो ये नटखटपन के लिए, इस जवानी वाले जोश के लिए आपको लगता है? सबके सब फिर तो अब हम लोग आपको जरा गाना दिखा देते ताकि आपको गाने का और म्यूजिक का थोड़ा फ्लेवर मिल जाए और आपको अंदाजा लगे कि इस गाने में आई ने क्या किया है। हम तो छोड़ो, हम बात की बात है। दिखा दीजिए। Also, just before we start the questions, I would like to express my gratitude to all of you who are here. Thank you so much for being here. You are the media. Excuse me.
आप लोग हैं तो हम लोग हैं, आपके जरिए ही हम लोग करोड़ों लोगों तक पहुंच पाते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. ऑल्सो फॉर द लोकेशन, मिस्टर कौशिक ठक्कर has been very kind enough to extend his place to us at such a short notice. Thank you Kaushik. And my man Ritesh Srivastav, we all know him. Thank you Ritesh, thank you for organizing this at such a short notice. And आप लोगों ने अभी वीडियो देखा, ये बहुत सिंपल सा प्यारा सा स्वीट सा एक वीडियो था, लेकिन मैं फिर से वही कहूँगा कि, और मुझे आई ने अभी इशारे कर करके मेरे बाल खुलवा दिए. उन्होंने बोला बाल खोलो, तो मैंने खोल दिए बाल, बिकॉज शी लाइक्स दिस हेयर स्टाइल मोर देन माई टाइट पोनी. एंड ये जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं, बिकॉज इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है. और उसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर साहब मेहुल गडानी. प्लीज़ आइए स्टेज पे. मेहुल गडानी वेरी 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 अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ जीनियस टेक्नीशियन. और हम सभी टेक्नीशियंस की वैल्यू जानते हैं कि अच्छा टेक्नीशियन होना कितना ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्ट के लिए. तो ये जो सिंप्लिसिटी इस वीडियो में आपने देखी, जो स्वीटनेस थी, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, जो रोमांस था, विद द बेस्ट हीरोइन ऑफ द वर्ल्ड आशा जी, वो सब स्क्रीन पे उतारने के लिए मेहुल जी इज़ रिस्पॉन्सिबल. थैंक यू मेहुल. एंड then obviously all of us have given our bit to it. And ये गाना जो गाया है हम लोगों ने, ये बहुत ही प्यार से, बहुत शिद्दत से गाया हुआ है. और मुझे लगता है इस दुनिया में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है वो है प्यार, और जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है प्यार. आज की डेट में दुनिया भर में जंगें चल रही हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, नेगेटिविटी फैल रही है. द लीस्ट वी कैन डू इज़ spread love, right? So here we are, trying to spread love. And we're open to any questions that any of you आप might लोग have. कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी. अनुपमा की आपकी हीरोइन के साथ आपको काम करना अच्छा लगा या मेरे साथ? एक नंबर क्या कर रहा है ये पापा? आई ने इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आई आपने पूछ लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसका जवाब कैसे दूं. क्योंकि मुझे जब मैं वो शो कर रहा था वनराज शाह इज बैक बोलता था, तो इतना लोगों ने गालियां दी कि आप अनुपमा को ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं. बट हैविंग सेड दैट मुझे बहुत मज़ा आया, और मज़ा इसलिए और भी ज़्यादा मेरा उस मज़े को 4 चांद लग गए. 4 चांद लग गए. वो थी ऐसी, बिल्कुल सही बोला आई ने. और आई मेरे से अच्छा कोई हो सकता है? हमारी आई से अच्छा कोई नहीं है. नो कॉम्पिटिशन हियर. और मैं ये कहूँगा कि मेरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि आई वॉज अ फैन ऑफ दिस शो, और ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़े सौभाग्य की बात है. थैंक यू आई, थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस शो. थैंक यू. लेकिन आप जैसे उसमें सीरियस मामला था और सीरियस रहते थे, वैसे मत रहिए. आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, और आप सब लोग हंसते हुए अच्छे लगते हैं. थैंक यू आई, थैंक यू आई, थैंक यू सो मच. थैंक यू. और आप लोग में से whoever wants to ask us any questions, please feel free to do this. सुधांशु भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम के साथ? वही नर्वस, एक्साइटेड कर रहे थे? देखिए, आई के साथ काम करना एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसा भाव है जो नर्वसनेस और किसी भी भाव से ज़्यादा ऊपर निकल जाता है. तो उसमें उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मुझे लगता है कि वो ब्लिस वाला स्टेट होता है कि यार हम दी लेजेंडरी आशा भोसले के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है एक ही गाने में, उनके साथ हम एक फ्रेम में है. तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा एक अचीवमेंट किसी भी म्यूजिशियन के लिए या किसी भी आर्टिस्ट के लिए हमारी इंडस्ट्री में नहीं हो सकता. और हमको लगता है कि हमने वो अचीवमेंट पीक कर लिया है बिल्कुल. तो मुझे लगता है कि सिर्फ खुशी है, और सिर्फ खुशी और सिर्फ आनंद है. सर, जैसे आपने ऑलरेडी कह दिया है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मैम को इस म्यूजिक वीडियो, तो कन्विंस करना कितना इजी डिफिकल्ट रहा आप लोगों के लिए मैम? इस बात का जवाब मैं पोते श्री चिंटू भोसले जी से दिलवाता हूँ. भाई को भी सामने बिठाओ ना, थोड़ा आ गई ना.
सर एक तो थोड़ा इधर आइए लाइन। हिमांशु जी साई कोई सामने बैठा हो ना। सर थोड़ा सा हाँ, मैडम ब्लू वाली मैडम आप पीछे रहिएगा। मेरे को मनाना, मेरे को मनाना इस इतना मैडम जाइए। मुश्किल है क्योंकि मैं ये वीडियो में काम नहीं करती हूँ और यंग लोगों के साथ मैं कैसे लगूंगी, ये सवाल बहुत बड़ा ये था। ये सवाल हमारे मन में था कि हम इतने यंग लोगों के साथ कैसे काम करेंगे। तो मैंने कहा भाई मैं तो ये नहीं कर सकती हूँ बाबा। तो मेरा जो पोता है वो 3-4 दिन में एक दफ़ा मिलने के लिए आता है और चाय वाय पी के खाना वाना खा के वो सर चला जाता है। तो उसने मुझे कहा आई मैं गाना कर रहा हूँ सर। हाँ तो करना, मैं तो दादी हूँ तो दादी से मैंने कहा हाँ करना। तो आप आएंगी? हाँ मैं आऊँगी ना, क्या है उसमें क्यों नहीं। अब मेरे को बाद में पता लगा कि शूटिंग के लिए, मेरे लगा देखने आ रहे हैं तो शूटिंग के लिए बोला। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। अभी मैं ये जो गाना मैंने शूट किया है वो एक साथ ऐसे ही बोल दिया कि हाँ करती हूँ। फिर बाद में मुझे समझ आई कि ये गाना लव सॉन्ग है और लड़की, एक जवान लड़की के साथ इनको करना है। अब मैं क्या करूँगी, इसका बहुत बहुत प्रश्न था। तो वो सॉल्व कर लिया इन लोगों ने, इनके डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, वो सॉल्व कर लिया मेरा जो प्रश्न था वो। और मेरा जो पोता है ये मुझे कोई भी काम कराता है ऐसे आके हाँ ये ऐसे कर रहा हूँ। तो पर अच्छा गाना, ओनली गुड सॉन्ग्स मैं आपको हम आपको पेश करते हैं इनसे। इससे पहले भी मैंने तुम्हारा 2-3 गाना गाया है। हाँ चल, बराबर, वेरी गुड सॉन्ग। हाँ गुड सॉन्ग। और आप लोग अभी आप अपना आगे चलाइए और मुझे अच्छा गाना सुनाइए। ये सुनेंगे क्या? सुनाएं? आप गाना सुनना चाहेंगे? ये गाना इतना अच्छा है, मुझे लगता है ये गाना बहुत चलेगा, बहुत चलेगा। बस तो ये पत्थर की लकीर हो गया। This is going to turn out true, absolutely. मैं आपको इस गाने की खास बात बता देता हूँ जो नॉट म्यूजिकली जो ज़्यादा ताकि आप समझ ले सकें। ये गाना एक एकापेला गाना है जिसमें सिर्फ गिटार के अलावा और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जो बैंड बॉयज़ की खास बात है ये है कि हम कोई भी गाना जब बनाते हैं तो उस गाने में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, हार्मनीज वगैरह होती हैं। तो एक मेन मेलोडी होती है, उसके नीचे 3rd, 5th, 7th ऐसी हार्मनीज होती हैं। इसमें पूरा परकशन से लेकर गा रहे हम स्टेज पे, सुर गया, वो डांटने से 100% वर्स के पानी पानी पानी। आप डांटी नहीं है, आप बस मेरे पीछे आप लोग डांस करके जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। कोई करते हुए जा रहे थे और इतने साल बाद मिले थे सब लोग, बीच में भी मिले हैं लेकिन ऐसे प्रोग्राम शूटिंग में। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शूटिंग में मैं क्या करूँ, क्योंकि ये लव सॉन्ग है। अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं क्या करूँ, किसको क्या देखूँ, कैसे सब बच्चे हैं मेरे सामने। तो इसलिए मुझे वो लगा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा सम्मान दिया, तो मेरे को गुस्सा ही करवा दिया। थैंक यू, मुझे सब यहाँ पर आपने बुलाया इसलिए बहुत थैंक यू। आशा जी ने इतना बढ़िया गाना गाया, मजा आ गया। ये आशा जी ने कितनी सेटिंग्स की थी, रिकॉर्डिंग आपको कितने टाइम में कर दी? मैं आपको एक I'll give you a story of where she's coming from and what her professionalism is. हम एक गाना जब कर, this is around 5-6 years ago, और I was flying in from America, Dubai. नेक्स्ट डे हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 18-hour टाइम गैप। और जब हम रिकॉर्डिंग किया एट दैट पॉइंट, आई फर्स्ट टाइम हम स्टूडियो में आए थे, मी फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग हर, एंड आई सेड आई ये गाना है, आप सुन के डू योर थिंग। शी सेड नहीं,
अगर मैं अपने स्टाइल में गाऊंगी तो मैं कुछ नहीं सीखूंगी। I said, but he said, Chintu, you are not my grandson. अभी तुम एक म्यूजिक डायरेक्टर हो, direct me. तभी तो I felt खलास। Because I said, what do I tell her? She said, अगर मैं अपने स्टाइल में गाऊंगी तो मैं कुछ नहीं सीखूंगी। तुम्हारा स्टाइल वेस्टर्न है, मैं वेस्टर्न स्टाइल सीखना चाहती हूँ, डायरेक्ट मी। Until she sang the whole song, अगर मैं बैठा था, she tried something new. बैठी नहीं, did not have a cup of tea, कि काम होता है और काम के बीच में कुछ नहीं आएगा। After she finished recording, घर गई, I went home, अभी हम young people काम होने के बाद भूल जाते हैं, पार्टी करते हैं, जो भी है। रात को she called me saying, गाना अच्छा गई, मैं कुछ चेंज कर सकती हूँ, can I sing this better? And I thought after 11,000 songs, she's got the Guinness World Record for the most songs sung in the world. After 11,000 songs, if she can call and say, दोबारा करे, शायद मैं इसको better कर सकती हूँ। That is what she brings to the table. और जब हम recording किए थे इस गाने के लिए, she brought the same energy in saying, सिखाओ मुझे। मैं अगर आशा भोसले आके गाऊंगी तो मैं कुछ नहीं सीखूंगी। So every time she enters, it's goosebumps. She said, तुम लोग डायरेक्टर हो, म्यूजिक डायरेक्टर, तुम लोग सिखाओ इस गाने को। मैं how do I approach the song? And that's how she sang the song. So yes, That's how legends are created. And at 92, most of us can't even utter a word. I mean, you know, when you reach that, she sings like this. That tells you the hunger, you know, to be the childlike hunger and, you know, enthusiasm to be the best in the world. Which is why she's the best in the world. There's no question about that. आशा जी, आजकल पिछले 2-3 महीने से हमारे घर में आपका एक पंजाबी गाना गाया आपने था, सुन मेरे या दिल भरा भी, आपने गाया था पंजाबी गाना एक। हाँ, आपने एक पंजाबी गाना गाया था, सुन मेरे दिल भरा, रफ़ी साहब के साथ। तो मेरी वाइफ आजकल 3 महीने से डेली सुन रही, कहती है आशा जी तो ये पंजाबी है, कोई बोल नहीं सकता कि महाराष्ट्र में। आपने एक्सेंट में इतना अच्छा ध्यान दिया। सेकेंडली आपने नानक नाम जहाज में मेरे साहब तू मैं मान गाया था, उसमें भी प्रोनाउंसिएशन में इतना बढ़िया ध्यान दिया था। उसमें कुछ उसमें आपने मेहनत की थी, ये बताइए। मैं मराठी लड़की हूँ, महाराष्ट्र से, बिल्कुल कोल्हापुर से, मतलब आए थे हम लोग बॉम्बे। और मराठी बहुत बोलने से हिंदी हमें मालूम नहीं थी। जब हिंदी नहीं मालूम थी, गाने तो आए लेकिन लिख के पढ़ के हो सकता है। तो मैंने ऐसे किया कि शार्दुल क्वाद्रा करके असिस्टेंट थे म्यूजिक डायरेक्टर के, तो बोलते थे भाई कितने जाना है, तो मैं सोचती थी इसलिए क्या बोला, कितने मतलब कुठे, जाना मीन जाता है, कितने जाना है, कुठे चालना है, ऐसे कर के मराठी में उसका ये करके हाँ अनुवाद करके फिर मैंने पंजाबी पैड़ा पोस्ती, ये पहली पिक्चर मैंने उस वक्त गाई थी, कुछ 45 में, मतलब उस वक्त था वो। मैं नई आई थी और दूसरी एक फिल्म पंजाबी की बन रही थी, पैड़ा पोस्ती। तो ये कहता है पैड़ा, तो हम लोग बोलते हैं पैड़ा 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 पोस्ती, तो भैया तो हनेरी तो कुंड विच, ऐसे सब बातें जो होती हैं जो पंजाबी की, वो मुझे आती हैं। और मैं पंजाबी जब बोलती हूँ तो मुझे सब कहते हैं तू जाटा वर्गा बोलती नहीं। तो पंजाबी आती है मैनू सरदार जी, सत श्री अकाल जी। हेलो मैम, खूबसूरत गाना है और आप वीडियो में इतनी खूबसूरत लग रही है कि आपसे नज़र नहीं हटाई जा रही थी जब आप जितनी बार आप स्क्रीन पे आई इस गाने की वीडियो में। ये जो अभी देखा बहुत खूबसूरत है। आज आर.डी. बर्मन साहब का जन्मदिन है, तो क्या करेंगे, इतना खूबसूरत आपने हम सबको इतने सारे खूबसूरत गाने दिए। वो टाइम बहुत ही सुंदर था,
लाइफ का टाइम जो था वो बहुत सुंदर था। और आज मैं वहाँ थी, उसी रूम में थी, उनके फोटो के सामने खड़ी थी, तो यही सोच रही थी कि खुशी है कि दुख है। जिस आदमी का बर्थडे है वो है नहीं और हम मना रहे हैं, तो खुश रहूँ कि खुश मतलब दुखी हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि वो होने चाहिए थे। मैम दूसरे हमारे गुरुदत्त साहब के साथ आपका एक बहुत सारे खूबसूरत गाने दिए हैं। उनकी 100वीं जन्म 100th बर्थ एनिवर्सरी आने वाली है, गुरुदत्त साहब, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? बड़े अच्छे डायरेक्टर थे, बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन मेरा उनके साथ ज़्यादा काम नहीं हुआ था। एक आध दूसरा गाना गाया था मैंने, तो बहुत ज़्यादा गाया था मैंने, नहीं कुछ ज़्यादा गाया था मैंने साहब बीबी गुलाम में, भौरा बड़ा नादान, ये गाना गाया था और एक गाना गाया था। Last question. Last. Can I ask one more question with permission? My question is to Chaitanya. So last year आशा आईनी गाणं गायलं होतं जनाई सोबत, आता तुमच्या बरोबर यावर्षी. Can we expect something for Marathi audience coming, like you try किंवा त्या पद्धतीचं पॉप गाणं किंवा नवीन ढंगाचं गाणं मराठी ऑडियन्स साठी स्पेशली? Already झालं. We've already done a Marathi song, and that song is called Coming Home. In that, in fact, she has not sung a single word. Asha Tai has approached the song like an instrument. तो पूर्ण गाण्यामध्ये, in the full song, she has alaped her way as an instrument does. It's called Coming Home. YouTuber आहे, it's on YouTube, and it goes साऱ्या निराशा क्लेश वेदना विसरतो मी तिथे तिच्या पंखाच्या मऊबेला आसुसला मी इथे. And the song goes on, so please have a look at it. Coming Home in Marathi. Thank you so much. और हम लोग ये केक काटने जा रहे हैं शरीफ के बर्थडे के लिए. अरे ये ब्लू कपड़े में जो मैडम थोड़ा नीचे झुकिए ना. ब्लू वाली मैडम नीचे बैठ जाओ. ब्लू वाली मैडम. I wanted to only feel. एक सेकंड रुक जा भाई. I wanted to feel. I don't know how to express this at that time, and I had known this a long time back also, that I was lucky enough to be sharing the birthday with the great late Panchanda, and I did not want to miss an opportunity to tell her that I feel very lucky that I'm on 27th. I'm a number 9. Number 9 has a lot of special qualities. 9 के बाद 0 आता है, उसके बाद 1 आता है. I believe a lot in numerology. Today this has been doubly auspicious for a band of boys, for all of us. And I'm sorry, Pandey, that I burst the surprise. I didn't mean to. I was just like, I have to tell her. Somehow I have to tell her that this is something that I have shared with you, some person who you know so well. So I would be deeply honored if I would ask you to cut this cake on my behalf, please. अभी साथ में करेंगे. साथ में करेंगे. सच में ऐसा लग रहा है कि पहली बार इन्होंने केक काटा है.
धक्का मारो अपने कैमरे के पास जाना तो अपने कैमरे पे करना है, उनके कैमरे पे जाना है। भाई वो फोटोग्राफर नीचे ले फोटोग्राफर थोड़ा नीचे हो जाए। अरे ऐसे शूट करना, इधर क्यों आ रहा है? ये बात नहीं है। इंटरव्यू कर लेते ना, इंटरव्यू कर लेते भाई। यहाँ यहीं पे कर लेते हैं। डिफरेंस लगता है उस टाइम में और आज जब हम ये गाना देख रहे हैं अपने अंदर भी देयर वाज अ ब्रेक इन बिटवीन ऑफ कोर्स, लेकिन फिर से एक बार फिर से कमबैक कहना सही होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी जो डिफरेंस आप उस गाने वहाँ उस वक्त देखते और अभी के वक्त क्या 23 इयर्स हुए, 25 में हम लोग सिल्वर जुबली करेंगे, देन वील हैव अ सेलिब्रेशन। तो अभी स्टिल हैव 2 years टू गो। और जैसा आपने कहा कि कमबैक कहना चाहिए या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि ये कमबैक नहीं है, ये कमबैक नहीं है, दिस इज़ जस्ट अनदर स्टेप फॉरवर्ड। और हम द बैंड वॉज ऑलवेज टुगेदर। मैं कुछ समय के लिए नहीं था बैंड के साथ, अब मैं फिर से बैंड के साथ वापस आ गया हूँ। वो कहते हैं कि क्या वो डिवाइन इंटरवेंशन, नहीं वो जो क्या लॉर्ड के बुद्धू घर को आए टाइप। सो तो मुझे लगता है कि मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं उतना बुद्धू नहीं रहा, तो आई वांट ये इजाफा हुआ है फिर 23 साल में। हाँ, तो सो आई वांट टू हाँ प्लीज। तो 25 years ago लार्जली म्यूजिक जब बनते थे इट वाज विद लाइव म्यूजिक, लाइव म्यूजिशियंस। अभी बहुत इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, बहुत डिजिटल बनते हैं और इतना स्पेसिफिक हुआ है कि डिजिटल यू कैन नॉट टेल डिफरेंस कि ये लाइव बजाया गया है या एक्चुअली कीबोर्ड पे बजाया गया है या डिजिटल है, बिकॉज इट्स फैंटास्टिक जो टेक्नोलॉजी है। बिकॉज ऑफ दिस लॉट्स मोर म्यूजिक इज बीइंग मेड स्टूडियो में, और अनफॉर्चुनेटली लॉट लेस म्यूजिशियन का ज़रूरत है। बट आई थिंक जो ये गाना है जो हमने बनाया है, हमारा जो फर्स्ट गाना था मेरी नींद वॉज मोर डिजिटल, ऑफकोर्स देवर लाइव इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो, बट इट वॉज अ वेरी मॉडर्न डिजिटल साउंडिंग सॉन्ग। ये गाना इज़ वेरी ऑर्गेनिक, बीट बॉक्सिंग, बेस, एक्पेला वो सब है इस गाने में। गिटार भी लाइव बजाया गया है एंड ऑफ कोर्स द वॉइसेस टेक द लीड। तो हमारा भी ऑफ कोर्स लव ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक, ऑल जॉनर्स ऑफ म्यूजिक। हम इलेक्ट्रॉनिक भी पसंद करते हैं, अकूस्टिक भी पसंद करते हैं। दिस सॉन्ग वाज स्पेसिफिकली दिस, बट हम जो नहीं बदला मैं वो भी आपको बता दूं क्विकली बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नहीं बदला है दैट वी एज अ बैंड वी ऑलवेज बिलीव इन मेलोडीज, कि गाने में दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, एटलीस्ट हम एज अ बैंड बिलीव करते हैं कि गाने की लिखाई अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई एक बात होनी चाहिए। दूसरी बात है उसका जो म्यूज़िक है वो बहुत सिंपल होना चाहिए, मतलब बहुत जल्दी से ज़बान पे चढ़ जाए। जो आप गाने 70, 60, 50 जो आई के भी जो गाने आप सुनते हैं, चुरा लिया हो या जितने भी सारे गाने हैं, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो टाइमलेस इसी वजह से हैं बिकॉज वो बहुत मेलोडिक गाने थे, सिर्फ साउंड्स नहीं थी जो किसी एक कंप्यूटर ने इकट्ठी कर दी थी, तो उसमें एक सोल आता है। तो दैट्स व्हाट वी एज अ बैंड आई थिंक ऑल्सो व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड इज दैट म्यूज़िक जो हम लोग आज भी रिपीटेडली वही 70s का आई के, किशोर दा के, रफ़ी साहब के, लता जी के, ये सब गाने हम लोग जो रिपीटेडली आज भी रीमिक्स करके गा रहे हैं, वही सुन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी एक तो मेलोडीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, मेलोडीज़ लाइक अ सोल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट जो लिरिक्स उस वक्त यूज़ की जाती थी, जो वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, वो इतने गहरे होते थे, इतने सिंपल होते थे, लेकिन उनकी गहराई बहुत होती थी। तो आनंद बख्शी हैं, ये सब लोग ऐसी लिखाई लिखते थे कि वो एक एक शब्द आपको सीधे हार्ट में हिट करता था। आज की डेट में वो शायद चीज़ मिसिंग है, क्योंकि आज की डेट में शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, गाली गलौज का भी इस्तेमाल हो रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है जो समझ में नहीं आता है, वो सुनने का मन नहीं करता, उससे दूर भागने का मन करता है। सो म्यूज़िक इज़ द लैंग्वेज ऑफ द सोल। और मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक को हम लोग, साउंड हमेशा चेंज होती रहेगी एज टाइम पासिस बाय, वी कीप इवॉल्विंग। तो साउंड बदलती रहती है, लेकिन मेलोडी जो है, जैसे आदमी की बॉडी बदलती है बट द सोल रिमेन्स द सेम, तो इसी तरह से मेलोडी जो है, और मेलोडी और लिरिक्स वो सोल है, और बॉडी है साउंड जो बदलती रहती है, लेकिन सोल कभी नहीं बदल सकती। तो मेलोडी के बिना कोई गाना कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। जी सर, लिखावट के अलावा जो विजुअल भी बहुत अच्छा था।
पिंक एंड वाइट का जो यूज किया था सर बहुत अच्छा लगा था, थोड़ा उस बारे में बताइएगा, बहुत देखने बहुत फॉरवर्ड था। मैं अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूँ? नहीं तो दिस वाज सुधांशु's आइडिया तब एटलीस्ट दैट व्हेन आई हर्ड अबाउट इट आई वाज लाइक पिंक नहीं हर बंदे पर थोड़ा पिंक होना चाहिए। इट वाज जस्ट अ वेरी क्रिएटिव कॉन्सेप्ट। पता नहीं वो क्या पी रहा था, कौन सा पानी पी रहा था तब आई की साड़ी के साथ मैच हो रहा है, तो इट्स वेरी सिंबॉलिक। आई थिंक वो सुधांशु जो तूने ब्रीफ हमें दिया था, आई थिंक इट्स बेस्ट दैट द वर्ल्ड आल्सो गेट्स टू नो कि क्या ब्रीफ था तेरा हमारे लिए। वाइट हमारा सिग्नेचर है, ये सबको पता है। पिंक कहाँ से आया ये सुधांशु एक्सप्लेन कर। मेरा ब्रीफ ये था कि हम उनके साथ काम करने जा रहे हैं जो ब्लैक एंड वाइट एरा में सबसे कलरफुल पर्सनालिटी थी और सबसे कलरफुल आवाज़ है ना, और आज भी वही है। तो हम जैसे लोग भी ब्लैक एंड वाइट हैं, लेकिन हम उनके कलर का एक छोटा सा एक कण लेके घूम रहे हैं कहीं पे, और इसीलिए मैंने वो पूरा ब्लैक एंड वाइट वीडियो सोचा था और उसमें एक डैश ऑफ पिंक, और फाइनली जब हम आई के साथ आएंगे तो एक पॉइंट पे हम सब कलरफुल हो जाएंगे। दैट इज़ व्हाट द होल थॉट वाज एंड दैट इज़ हाउ वी। जी जी पूरी तरह से छाए हुए हैं, और जो आपने पूर्वा के लिए बोला, जो आशीष विद्यार्थी के खिलाफ बोली थी, उसके बारे में अगर कुछ बताया। मुझे लगता नहीं है कि ये सही जगह है उस बारे में बात करने के लिए, बट ट्रेटर में मैं छा रहा हूँ। थैंक यू, आपने इतनी अच्छी बात बोली, बट उसमें मैं एज एन इनोसेंट छा रहा हूँ, नॉट एज अ ट्रेटर। और सेकंड जो मेरे मन में आया जब मैंने पहले कुछ एपिसोड्स देखे, क्योंकि एपिसोड्स देख के मुझे समझ में आया कि वहाँ पे क्या हो रहा था, बिकॉज वहाँ पे समझ में नहीं आता है। 12 घंटे आप लोग शूट करते हैं, उसका 1 घंटा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई, तो मैंने उसको आई वॉज वोकल अबाउट इट, मैंने उसको वॉइस आउट किया अपने इंस्टा लाइव में, और जिन लोगों को ये बात पहुँचनी थी उन तक मैसेज पहुँच गया, हमारी बातचीत हो गई, एवरीथिंग इज़ ओके, सो वी शुड मूव ऑन फ्रॉम देयर। आशा जी ने जैसे आपने बताया कि वो एक स्टूडेंट रही है म्यूजिक, आपने इनसे क्या क्या सीखा? सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो ये है कि आपको सारी ज़िंदगी स्टूडेंट ही रहना पड़ता है। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो अगर आपने ये मान लिया कि आप किसी पड़ाव पे आकर सब कुछ आप गुरु हो गए, आप सब सीख गए, तो उसके आगे की आपकी जर्नी ख़त्म है। तो लाइक आई सेड कि मैंने अभी जिससे पहले भी कहा कि अगर एक 92 के एज पे शी इज़ टाइमलेस, शी इज़ एफर्टलेस, शी इज़ फ्लॉलेस, ये इज़ बिकॉज ऑफ द हंगर ऑफ अ स्टूडेंट। ये अगर आप कोई भी हम म्यूजिशियन हो या राइटर हो या एक्टर हो, he wants to grow in life, so the only way you can do is if you stay a student for the medium that you belong. And her dedication to her art is even It's today she does phenomenal. not know what ice cream tastes like, because she said गला खराब हो जाएगा, मैं नहीं खाऊंगी। So that is the dedication. रियाज का फ़र्क तो समझ आता ही है ना। आपने ये बोला कि हमने क्या सीखा, यही हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि हम आपको लग रहा है हमने सीखा कुछ, यही हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मेरा उस पे तो उस तरह फिरा है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है वो है, जब इंसान प्यार में होता है तो उसका दिल थोड़ा सा मैं रिवील नहीं करना चाह रहा था कि कौन है वो लड़की, बट दिल मेहुल जी। श्योर मैं एक्चुअली वेट ही कर रहा था कि कब खत्म होगा, मेरा टाइम कब आएगा। इधर थोड़ा नज़दीक आ जाए, थोड़ा नज़दीक आ जाए, माइक के साथ टाइम आ गया। आशा जी, आशा जी को हाँ जी, पहले तो मैं ये बात कह दूँ कि 2007 में मैंने आशा जी के साथ एक काम किया था जिसमें मैं एज ए कोरियोग्राफर था। तो मुझे मेरे लिए बहुत ही प्राइसलेस मोमेंट था जब मुझे सुधांशु भाई ने इस चीज़ के लिए बताया कि हमको ये करना है और आशा जी के साथ करना है, तो मैं तो उछल पड़ा, क्योंकि मुझे ये अवसर मिस नहीं करना था, क्योंकि मैं चाहता था कि हर एक डायरेक्टर की ख्वाहिश होगी कि किसी लेजेंडरी के साथ काम करे, राइट। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी ये, और फिर हमने डायरेक्टली इस चीज़ को बोला कि चलो करते। और मैं बहुत नर्वस था एक्चुअली कि आशा जी अभी कैसे रिएक्ट करेगी, मैं कैसे अप्रोच करूँगा, अगर मुझे कुछ ठीक करना है, कुछ एंगल चेंज करना है या बैठ के करना है, खड़े रह के करना है, तो मैं बड़ा ही नर्वस था। बट जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो वार्मथ देखा मैंने, आई का जो स्वभाव देखा, और इतना ही नहीं कि आई ने तभी वो टाइम पे पहचान भी लिया मुझे। जब मैंने उनको गाना दिखाया तो आई ने बोला कि हाँ ये गाना मैंने किया था, जो हम लोग ने शूट किया था। तो इट वॉज ब्यूटीफुल, एंड मैं बहुत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली फील करता हूँ कि मुझे मौका मिला बैंड ऑफ बॉयज़ के थ्रू
फिर से आशा जी को एक बार काम करने का और उनको डायरेक्ट करने का। तो थैंक यू वेरी मच, स्पेशली पांडे जी, इनके वजह से हुआ है। तो हाँ, ये सब thank you so श्रेय जो है much। पांडे जी को जाता है। पांडे जी ने been a catalyst। बिहाइंड द सीन्स जो है, Thank फ्रंट ऑफ सीन्स तो आप देखते रहते हैं। सॉरी, क्या आई ने क्या बोला? थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई को एक कॉफ़ी पिला।